रहेगा हमेशा के लिए। अगर हम ये कहेंगे देशभक्त बनो तो देशभक्त बनेंगे, हम ये कहेंगे अच्छी पढ़ाई करो, आगे बढ़ना है, मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया की दौड़ में पढ़ाई अच्छी करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है, और जानबूझ के मैं उन बातों का जिक्र करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि ताकि उनके दिमाग में नहीं हमें पढ़ना है। माँ बाप पे भी जिम्मेदारी घेरी, ये नहीं स्कूल में टीचर्स ने कह दिया और माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई। जितनी मेहनत स्कूल में होती है उतनी घर में भी होनी चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छा पढ़ाएं ताकि वो आगे बढ़ के अच्छे इंसान बने। हमारे यहाँ ख़ास तौर से पुराने शहर में और ख़ास तौर से अक़लियतों में एक पढ़ाई का जज्बा जागा है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारी कई बच्चियाँ जो हैं वो यूपीएससी में उन्होंने न सिर्फ मकाम हासिल किया बल्कि देश का नाम रोशन किया। और ये हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, जैसा मैंने कहा जयप्रकाश जी उसकी एक बड़ी अलामत है। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर बच्चों का छोटा भी फंक्शन है तो हम सबको उनकी हौसला अफजाई करने जानी चाहिए, ताकि उनके वालिदैन को भी लगे कि वो लोग जो यहाँ आए हैं उनको सराहने वाले लोग भी हैं। क्योंकि आज की दुनिया में आपाधापी में कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है, स्कूलों में या जो भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर माँ बाप की इज्जत करना सबसे बड़ी एक प्रायोरिटी माना जाए। क्योंकि देखने को मिलता है, आप देखते हैं कई बुजुर्ग लोग परेशान होते हैं, उन्हें याद नहीं रहता जब वो पैदा हुए थे, वो बड़े हुए थे, किस तरीके से माँ बाप अपनी कुर्बानियाँ देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम शुरू से बुनियादी तौर पे उनके अंदर इस तरह का किरदार बनाने की कोशिश करें ताकि वो हमेशा अपने बड़ों की, अपने वालिदैन की इज्जत करें। क्योंकि माशरा कहीं ना कहीं बिखर रहा है। पहले जो लोग थे, एक बुजुर्ग इलाके के होते थे, कोई बच्चा कितना भी शरारती हो वो सीधा चलने लगता था। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी फीलिंग की आवश्यकता है। और ये भी समझता हूँ कि इस देश में नफ़रत की कोई जगह नहीं। और हम सब लोग यही पैगाम देने के लिए, जयप्रकाश जी, मैं, हमारे जिला अध्यक्ष मान भाई, तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, वो इसीलिए आए कि ये मैसेज हम दें कि किस तरीके से हम आपसी भाईचारे मोहब्बत के साथ इस माशरे को और ताकत दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शहर के अंदर, दिल्ली में शहर के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है, जिस तरीके से अभी हारून भाई ने, जयप्रकाश जी ने बताया, वो तहजीब आज भी जिंदा है। और उस तहजीब को ही लेकर के हम देख रहे हैं कि पुराने शहर के अंदर छोटे छोटे स्कूल हैं, बड़े स्कूल नहीं हैं। और कितनी मरतबा हमें इस चीज़ का भी सामना करना पड़ता है कि जो बड़े स्कूल हैं उसमें शहर के बच्चों को कहीं ना कहीं आने जाने की दिक्कत होती है, उनके एडमिशन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जिस तरीके से अनीस भाई ने स्कूल खोल रखा, और इसी तरीके से शहर के अंदर चांद चौक में बहुत छोटे छोटे ऐसे स्कूल हैं जहाँ के बच्चे पढ़ के अच्छी तालीम ली, और तालीम लेने के बाद में वो अच्छे कॉलेजों में गए और उन्होंने कोई ना कोई मुकाम हासिल किया दिल्ली के अंदर। तो हमें फ़ख्र होता है कि हम शहर के बीच के लोग हैं और पुराने शहर के लोग हैं जहाँ गंगा जमनी तहजीब रहती है, और उसके तहत हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे तालीम लेके जा रहे हैं। और बहुत हद तक माँ बापों की भी जिम्मेदारी इस तरीके से यहाँ रह रही है कि हमारा जो माहौल रहा है बेहतर तरीके का, उसको माँ बाप उस चीज़ को भी ध्यान दे रहे हैं। और उस साथ साथ बच्चों के जो टीचर हैं, पेरेंट और टीचर, उस चीज़ पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। और हम आज बड़ा अच्छा लगा इस प्रोग्राम को देख के, मासूम बच्चों की जो काबिलियत है, जो उनके अंदर एक कुछ करने का टैलेंट है, वो बच्चे दिखा रहे हैं, जिससे उनके अंदर एक नया हौसला आएगा, नया जज्बा आएगा। और हमें बड़ा फक्र होता है कि हम इस शहर के बीच का एक हिस्सा है। मेरा नाम अनीस दुरानी है और पुरानी दिल्ली फराज खाने में एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ, प्राइमरी लेवल का इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसका नाम है जूबी पब्लिक स्कूल। आज हमारे स्कूल का एनुअल डे, रिजल्ट डे प्लस ईद सेलिब्रेशन का प्रोग्राम ऐवान गालिब में जो हो रहा है, और बहुत सारे अच्छी फील्ड के लोग, बहुत अच्छे, जिनको हमने अवार्ड सम्मानित किया और इनको अप्रिशिएट किया, जो कि कोई अलग अलग फील्ड में कार्य करने वाले लोग हैं। तो बच्चों के जो पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी ये पोजीशन लेकर आए, उनके साथ साथ अलग अलग फील्ड के लोगों को भी सम्मानित किया है। आज जो मेहमानी खुशी यहाँ पर शिरकत के लिए आए, उनको कौन कौन थे? हमारे इस प्रोग्राम में VIPs जो है, हमारे चीफ गेस्ट हारून यूसुफ साहब, दिल्ली सरकार में एक्स मिनिस्टर हैं, और जयप्रकाश अग्रवाल साहब जो लोकसभा के मेंबर रहे, और हमारे चांद चौक जिले के उस्मान कुरैशी साहब,
और जिया कुरैशी जो के माइनॉरिटी के चेयरमैन है दिल्ली चांदनी चौक जिले के। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह इतना शुक्रिया। अच्छा अवार्ड वगैरह। ये बताइए जैसे कि आपका ये एनुअल जो हो रहा है इसके अंदर कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा और जो ओनर हुए वो कौन है जो फर्स्ट रैंक आई, कितने बच्चे हैं? देखिए जी, बच्चे तो सभी ने पार्टिसिपेट किया जो सभी एग्जाम दे रहे थे। उसमें 3 कैटेगरी होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों कैटेगरी में तीनों हर क्लासेस यानी नर्सरी टू 5th क्लास तक के जो बच्चे हमारे, ये 8 क्लासेस हैं। इस तरह से नर्सरी, LKG, UKG 3 हो गई, फर्स्ट टू 5th 5 क्लासेस हो गई। ये 8 क्लासेस में फर्स्ट टू 3rd तक के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के लिए 24 बच्चे होते हैं। मगर कुछ पोजीशन के लिए बच्चों ने टाई भी किया है। जो 3rd पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, तो उनको भी अगर सेकंड पोजीशन पे आए तो दोनों को सेकंड का अवार्ड दिया जा रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 नंबर से पीछे रह गए, तो उनकी भी हौसला अफजाई के लिए 4th पोजीशन को भी हमने चाहे मेडल वगैरह दे रहे हैं, उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है।